कदीम जमाने की बात है। एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम नेशापुर था। यह शहर अपने इल्म, तिजारत और इंसाफ की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। इस सल्तनत का बादशाह मुल्क शहाबुद्दीन निहायत ताकतवर और दौलतमंद था, मगर इसके दिल में गुरूर उस हद तक भर चुका था कि वो खुद को हर इंसान से बढ़तर समझता था। बादशाह का ख्याल था कि अक्ल, इज्जत और वफादारी सब कुछ सोने के सिक्कों से खरीदा जा सकता है। जो उसकी बात से इख्तिलाफ करता, उसे सजा दी जाती। इसी शहर के मुज़ाफ़ात में एक गरीब मगर ईमानदार शख्स रहता था, जिसका नाम सलमान था। वो एक मामूली कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजर बसर करता। उसकी एक बेटी थी ज़ैनब, जो नहायत ज़हीन, बाहिया और मामला फ़हम लड़की थी। एक दिन बादशाह शिकार के लिए शहर से बाहर निकला। रास्ते में उसकी नज़र सलमान की दुकान पर पड़ी, जहाँ ज़ैनब अपने वालिद के साथ बर्तन सजा रही थी। बादशाह ने तंज़िया अंदाज में कहा, ये मिट्टी के बर्तन तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। सलमान खामोश रहा, मगर ज़ैनब ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, मिट्टी से ही इंसान बनाया गया है और मिट्टी ही उसे उसकी हकीकत याद दिलाती है। बादशाह ये सुनकर चौंक गया। किसी आम लड़की की इतनी पख्ता बात उसने पहले कभी न सुनी थी। उसके गुरूर को ठीस पहुंची। उसने ज़ैनब को अगले दिन दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। अगले दिन ज़ैनब अपने सादा लिबास में दरबार पहुंची। वजीरों और अमीरों ने उसे हकारत से देखा, मगर ज़ैनब के चेहरे पर आत्मात था। बादशाह ने ऐलान किया, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो मेरे 3 सवालों के जवाब दो। नाकाम हुए तो सजा मिलेगी। ज़ैनब ने सुकून से कहा, अक्ल खौफ से नहीं, यकीन से काम करती है। सवाल कीजिए। पहला सवाल, बादशाह ने कहा, वो क्या चीज है जो नजर नहीं आती मगर सब पर हुकूमत करती है? ज़ैनब ने फौरन जवाब दो जाता है। न बादशाह इसको रोक सकता है न फकीर। दरबार में सरगोशियां होने लगे। दूसरा सवाल, बादशाह ने एक सोने का सिक्का और एक आम पत्थर सामने रखा। उनमें कीमती कौन है? जैनब मुस्कुराई। जिस लम्हे में जो चीज इंसान के काम आए वही कीमती है। प्यास में पानी, जंग में अक्ल। बादशाह के चेहरे पर नागवारी आ गई। तीसरा सवाल, बादशाह ने कहा, अगर मैं तुम्हें इनाम देना चाहूं और सजा भी, तो तुम क्या चुनोगी? जैनब ने जवाब दिया, मैं इंसाफ चुनूंगी, क्योंकि इंसाफ हो तो इनाम भी हक का होता है और सजा भी। ये सुनकर बादशाह खामोश हो गया। पहली बार इसके सामने किसी ने दौलत या खौफ के बगैर बात की थी। चंद दिन बाद बादशाह ने जैनब के वालिद को महल में काम की पेशकश की, मगर शर्त यह थी कि जैनब महल में रहेगी। लोग समझ गए कि बादशाह उसे आजमाना चाहता है। एक दावत के दौरान बादशाह ने जैनब को सबसे कीमती लिबास पहनाकर अमीरों में बैठाया और अगले दिन सादा लिबास में खादमाओं के साथ। दोनों दिन जैनब का रवैया एक जैसा रहा। बादशाह ने हैरत से पूछा, तुम्हें फर्क महसूस नहीं हुआ? जैनब ने कहा, लिबास बदन बदलता है, किरदार नहीं। ये जुमला बादशाह के दिल में उतर गया। कुछ अरसे बाद बादशाह बीमार पड़ गया। तबीब नाकाम हो गए। जैनब ने कहा, मरज जिस्म का नहीं, गुरूर का है। उसने बादशाह को आजिज़ी सिखाई, गरीबों की दुआएं दिलाई। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह सेहतयाब हो गया। बादशाह ने एतराफ किया, आज मुझे मालूम हुआ कि असल ताकत तख्त में नहीं, अक्ल और आजिज़ी में है। उसने जैनब को सल्तनत की मुशीर बना दिया। नीशापुर में इंसाफ फैल गया और बादशाह तारीख में एक अक्लमंद लड़की से सबक सीखने वाला बादशाह कहलाया।